हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुप्ता एग्रीकल्चर पे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं नेमराज सुड्डा की एक लेक्चर सीरीज, जिसमें हम यूनिट बाय यूनिट इसको डिस्कस करेंगे। और अगर आप नेमराज सुड्डा बुक पूरी कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, गुप्ता एग्रीकल्चर। और इसमें हम डेली यूनिट बाय यूनिट इसको कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज शुरू करते हैं बुक अपनी, नेमराज सुंडा। ठीक है, तो हमारी आज की पहली यूनिट है इवोल्यूशन एंड हिस्ट्री। देखते हैं कि इवोल्यूशन एंड हिस्ट्री क्या है। इवोल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड टर्म्स देख लेते हैं सबसे पहले कि एग्रीकल्चर जो वर्ड है हमारा, एग्रीकल्चर यानी कि हिंदी में बोलते हैं कृषि विज्ञान। इसका अगर हम देखें कि किस वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है तो ये लैटिन वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड। एगर मीन्स सॉयल होता है और कल्चर मीन्स कल्टीवेशन, यानी कि एग्रीकल्चर हम सिंपली कह सकते हैं कि सॉयल का कल्टीवेशन ही क्या है? एग्रीकल्चर। एग्रोनॉमी क्या है? एग्रोनॉमी क्या है? ग्रीक वर्ड है। देखो यहाँ पे वाई लगा होता है या फिर लास्ट में नोमी या फिर लॉजी लगा होता है, वहाँ पे उसको हम ग्रीक वर्ड बोलते हैं। अगर किसी वर्ड के पीछे अगर लास्ट में कल्चर लगा होता है तो उसको हम लैटिन वर्ड कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है एग्रोनॉमी, जिसका मतलब एग्रोस का मतलब होता है फील्ड, नोमोस का मतलब होता है टू मैनेज, यानी कि फील्ड का मैनेजमेंट करना क्या है? हमारी एग्रोनॉमी है। फील्ड का मैनेजमेंट जैसे जो भी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, सिंचाई करते हैं हम लोग, जुताई करते हैं, खाद देते हैं, बुआई करते हैं, ये सब क्या है? ये एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस हैं, यानी कि इसको हम एग्रोनॉमी में कंसीडर करते हैं। हॉर्टिकल्चर की बात करें तो हॉर्टिकल्चर भी एक लैटिन वर्ड है ये। हॉर्टस और कल्चरा से बना है। हॉर्टस क्या मतलब हुआ? गार्डन, यानी कि गार्डन का कल्टीवेशन क्या है? हमारा हॉर्टिकल्चर हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है। ठीक है, ग्रोइंग और कल्चरा, कल्चर यानी कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप को या गार्डन को ग्रो करना क्या हो जाती है? हमारी हॉर्टिकल्चर। पोमोलॉजी ये हॉर्टिकल्चर की ही एक ब्रांच है। पोमोलॉजी हो गया, ओलेरिकल्चर हो गया, फ्लोरिकल्चर हो गया। पोमोलॉजी की फ्रूट का उत्पादन करना यानी फल का उत्पादन करना हमारा पोमोलॉजी हो जाता है। ओलरीकल्चर क्या है? ये हमारी सब्जियां हम उगाते हैं, जो सब्जी का उत्पादन क्या है? ओलरीकल्चर के अंतर्गत आता है। फ्लोरिकल्चर क्या है? फूलों का उत्पादन है। तो इसमें पोमोलॉजी लॉजी शब्द लगा है, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है पोमोलॉजी में कि जो इसका जो पहला वर्ड है पोमो, पोमम से बना है। पोमम से बना है। पोमम कैसा वर्ड है? एक लैटिन वर्ड है। लॉजी तो ऑब्वियसली ग्रीक वर्ड है। तो पोमम और लॉजी दोनों से मिलकर, यानी एक वर्ड लैटिन है, दूसरा ग्रीक है, दोनों को मिला के हम क्या बना बोल देते हैं इसको? लैटिन ग्रीक वर्ड। ठीक है, तो कहीं पर भी अगर पोमोलॉजी वर्ड आता है तो आप ग्रीक वर्ड ना लगा के लैटिन ग्रीक वर्ड लगाइएगा। ठीक है, ओलरीकल्चर की बात करते हैं तो ओलरीकल्चर, कल्चर लगा है, ये लैटिन वर्ड है। और ओलरिस मीन्स पोट हर्ब, कल्चर मीन्स कल्टीवेशन, यानी पोर्ट हर में जो कल्टीवेशन करते हैं उसको ऑलरी कल्चर बोलते हैं। इसको सिंपली समझिए कि ऑलरी कल्चर का मतलब होता है सब्जी का उत्पादन करना। फ्लोरिकल्चर का लैटिन वर्ड है। फ्लोरिकल्चर का मतलब है फूलों का उत्पादन करना। एक्सटेंशन क्या है? ये भी एक लैटिन वर्ड है। एक्स और टेंसियो से बना है। इसका मतलब होता है आउट, टेंसियो का मतलब होता है स्ट्रेचिंग, यानी किसी चीज़ को स्ट्रेच करना, प्रसार करना, फैलाना, उसको क्या बोल देते हैं? एक्सटेंशन बोल देते हैं। और जैसे हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में हम किस चीज़ का प्रसार करेंगे? जो हमारे साइंटिस्ट नए नए जो टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, नए इक्विपमेंट हो गए, नई विधियाँ हो गई, तो उनको हम फार्मर के पास, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के पास कैसे पहुंचा सकते हैं? वो हम एक्सटेंशन के थ्रू पहुंचा सकते हैं। ठीक है, सॉयल साइंस, सॉयल साइंस लैटिन वर्ड है कैटिना, मीनिंग चेन। सॉयल क्या है? सोलम वर्ड से बना है, ये भी एक लैटिन वर्ड है। सोलम का मतलब होता है ग्राउंड। ठीक है, नेक्स्ट है मानसून। कैसा वर्ड है? अरेबिक वर्ड है। मौसम से बना है, जिसका मतलब होता है सीजन। ठीक है, मानसून आप याद रख लीजिए, मानसून इम्पोर्टेंट है क्योंकि जनरली क्या होता है कि जो मोस्टली शब्द क्या है हमारे लैटिन वर्ड से बने हैं या फिर ग्रीक वर्ड से बने हैं, लेकिन मानसून क्या है हमारा? आपका अरेबिक वर्ड है। बायोडायनेमिक्स क्या से एक ग्रीक वर्ड है। बायोस एंड लाइफ से बना है,
डायनामिक्स मीन्स क्या होता है, एनर्जी। बायो क्या होता है, लाइफ, यानी कि एनर्जी जो हमारी लाइफ है वो, ठीक है। तो बायोडायनामिक्स क्या है, ग्रीक वर्ड है। बायो मीन्स लाइफ एंड डायनामिक्स मीन्स एनर्जी। ट्रक गार्डनिंग क्या है, ट्रक मीन्स होता है टॉर्क एंड मीनिंग क्या होता है, टॉर्कर का मतलब क्या होता है, बार्टर या फिर एक्सचेंज। देखो ट्रक गार्डनिंग सिंपल से समझिए कि ट्रक गार्डनिंग क्या है कि हम इसमें एक्सटेंसिव कल्टीवेशन करते हैं, यानी कि किसी एक फसल को उत्पादन करेंगे, एक फसल का, और वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रक में भर के भेजेंगे। तो हम यहाँ पे इंटेंसिव फार्मिंग ना करके एक्सटेंसिव फार्मिंग करते हैं। इंटेंसिव में क्या होता है कि हमारे पास एक फील्ड है, तो यहाँ पे हम अलग अलग थोड़ी थोड़ी करके बहुत सारी फसलें लगा सकते हैं। और लेकिन जो एक्सटेंसिव होता है उसमें मान लो हमने प्याज उगाई तो पूरे में प्याज उगा दी, पूरे में प्याज उगा दी और एक दो ट्रक हो गया, उसको हमने सेल कर दिया, इसलिए इसको हम बोलते हैं ट्रक गार्डनिंग। निमेटोड क्या है, निमेटोड एक तरीके से समझो कि वो एक वर्म है, सूत्रकृमि बोलते हैं इसको हिंदी में, सूत्रकृमि या फिर जो धागे नुमा संरचना होती है, तो इसको हम सूत्रकृमि या गोल कृमि बोल देते हैं। तो ग्रीक वर्ड है नेमा, नेमा मीन्स क्या होता है, थ्रेड। टोइड्स मीन्स क्या होता है, फॉर्म, यानी कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम नेमेटोड बोलते हैं। पेडोलॉजी क्या है, पेडोलॉजी सॉइल साइंस का एक टर्म है जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, पेडोन मीन्स क्या होता है, सॉइल, अर्थ, एंड लॉजी मीन्स स्टडी। तो हम इसमें देखो पेडोलॉजी और एक होता है एडेफोलॉजी। पेडोलॉजी के अंतर्गत हम क्या स्टडी करते हैं, किसी भी सॉइल का ओरिजिनेट कैसे हुआ, यानी उत्पत्ति कैसे हुआ उसका, ठीक है, उत्पत्ति कैसे हुआ, और उसका वर्गीकरण पढ़ते हैं इसके अंतर्गत, वर्गीकरण और इसका विवरण, ठीक है। तो हम उत्पत्ति और वर्गीकरण और विवरण हम किसके अंतर्गत देखते हैं, पेडोलॉजी के अंतर्गत। एक होता है एडेफोलॉजी। एडेफोलॉजी में क्या है कि सॉइल का प्लांट के साथ कैसा रिलेशन है, उन दोनों के बीच में स्टडी करते हैं। पेडोलॉजी क्या है, पेडोलॉजी ग्रीक वर्ड है, पेड मीन्स चाइल्ड एंड एगोगस मीन्स क्या होता है, लीडर। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नेक्स्ट देखते हैं। मार्केट क्या है, लैटिन वर्ड है, मार्केटेस से बना है। मार्केटेस मीनिंग क्या होता है, प्लेस ऑफ ट्रेड, यानी कि ऐसा प्लेस जहाँ पे हम ट्रेड हो सके, एक वस्तुओं का आदान प्रदान हो सके, उसको हम क्या बोल देते हैं, मार्केट, ठीक है। सबको पता ही होगा, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। इवोल्यूशन क्या है, इवोल्यूशन क्या होता है, एक क्रमिक विकास। क्रमिक विकास जैसे कि आज के अगर 5000 साल पहले देखेंगे तो ह्यूमन कैसा रहा होगा, ओबियसली अगर ये सबको पता होगा कि आज के जैसे मानव नहीं रहा होगा, आज के 5000 साल पहले या 1 लाख साल पहले। तो ये हम लोग जो इस स्टेज में पहुँचे हैं वो इवोल्यूशन के थ्रू ही पहुँचे हैं। इवोल्यूशन क्या है, क्रमिक प्रोसेस है, एक हर एक जीव में ये चलता रहता है। तो इवोल्यूशन क्या एक लैटिन वर्ड है, इवोल्यूटियोस से बना है, जिसका मतलब होता है अनरोलिंग और रोलिंग आउट। इंजाइम क्या है, इंजाइम ग्रीक वर्ड है, इंस का मतलब होता है इन, मतलब अंदर, एंजाइम का मतलब होता है फर्मेंट या लिविंग। तो वो इंजाइम का सिंपल सा मतलब ये समझो कि इंजाइम एक ऐसा प्रोटीनस सबस्टांस है जो किसी भी हमारे बॉडी में जो जितनी भी क्रियाएं होती हैं, बायोलॉजिकल क्रियाएं, उनको क्या करता है, इन्हांस कर देता है, ठीक है। जो भी हार्मोन प्रोडक्शन हो या फिर और कोई बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं जो शरीर में लगातार चलते रहते हैं, उनको क्या करता है, कैटेलाइज कर देता है, यानी कि वो प्रेरक का काम करता है ये एंजाइम। क्रेडिट क्या है, क्रेडिट एक लैटिन वर्ड है, क्रेडो से बना है। क्रेडो मतलब आई ट्रस्ट यू, ठीक है। सोसाइटी, सोसाइटी मतलब समाज, समाज क्या है हमारा, एक लैटिन वर्ड है, सोसिएटास से बना है, डिराइव्ड फ्रॉम नाउन सोशियो मीन्स कॉमरेड, फ्रेंडली। वल्गराइजेशन फ्रेंच वर्ड है, ठीक है। सेल, सेल कैसा वर्ड है, लैटिन वर्ड है, सेलुला से बना है, इसका मतलब होता है स्मॉल कंपार्टमेंट, यानी कि एक छोटा सा कंपार्टमेंट या एक घर, तो इसको बोल देते हैं सेल। इन विवो और इन विट्रो, इन विवो में क्या होता है कि इन विवो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, इन विट्रो क्या होता है, विद इन द ग्लास होता है,
ठीक है, मान लो कोई भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या फिर कोई टेस्ट ट्यूब भी बना रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम एक ग्लास में सारी चीज़ें करते हैं, यानी कि एक्सपेरिमेंट बेसिस पे। लेकिन जो कोई भी एक्सपेरिमेंट हम करते हैं अगर ह्यूमंस में, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, इन विवो हो जाता है। ठीक, तो लैटिन वर्ड है इन विवो का मतलब क्या होगा, विद इन द लिविंग, यानी कि सजीवों में। और इन विट्रो का मतलब होता है कोई भी एक्सपेरिमेंट जो करते हैं हम वो ग्लास में करते हैं, यानी कि टेस्ट ट्यूब में करते हैं, आपके लेबोरेटरी में करते हैं। तो प्लास्टिड क्या है, प्लास्टिड एक ग्रीक वर्ड है। प्लास्टिकास का मतलब होता है फॉर्म और माउंटेड। प्लास्टिड ये आपके प्लांट सेल में पाया जाता है। इसको देखेंगे जब सेल पढ़ेंगे तो। इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी क्या होता है, अगर हिंदी में देखें इसको हम बोलते हैं पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी का मतलब ये हुआ कि जो कोई भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जीव है, उसके आसपास जो भी इन्वायरमेंट है, जो भी वातावरण है, उसका रिलेशन कैसा है, यानी कि कोई भी जीव और उसके आसपास जो भी वातावरण है, इनके बीच में क्या रिलेशन है, उसको हम बोल देते हैं इकोलॉजी। कैसा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, हाउस एंड लॉजी। एंटोमोलॉजी क्या है, एंटोमोलॉजी ग्रीक वर्ड है। एंटोमो मीन्स इंसेक्ट्स है, और इंसेक्ट्स मीन्स क्या होता है, कट इनटू सेक्शंस, यानी कि एंटोमोलॉजी की बॉडी कैसी होती है, एक सेक्शंस में डिवाइड होती है, यानी कि इसको खंड युक्त हम बोल सकते हैं। इनकी जितनी भी बॉडी पार्ट है कैसी होती हैं, वो खंड युक्त होती है। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा क्या है, आर्थ्रोस और पोडस से बना है। आर्थो का मतलब क्या होगा, सेगमेंटेड, एंड पोडस मतलब लेग, यानी कि आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आने वाले जितने भी जीव हैं उनके जो पैर होते हैं वो कैसे होते हैं, वो खंड युक्त होते हैं। फाइटोपैथोलॉजी क्या है, फाइटो का मतलब हो गया प्लांट, पैथो का मतलब हो गया जो डिजीज होती है हमारी, और लॉजी का मतलब हुआ स्टडी, यानी कि प्लांट में होने वाली जो डिजीज है उनकी स्टडी हम फाइटोपैथोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। फंजीसाइड क्या है, फंजीसाइड में ये क्या है, कवकनाशी है। तो साइड वर्ड जिसमें लगेगा मतलब क्या होगा, वहाँ पे किसी को किल करने की बात हो रही है, यानी हार्म पहुँचाने की बात हो रही है। जैसे कि फंजीसाइड हो गया, हर्बिसाइड हो गया मतलब खरपतवार नाशी, फंजीसाइड मतलब कवकनाशी, ठीक है। निमेटिसाइड मतलब निमेटोड को किल करने वाला। तो जहाँ पे साइड वर्ड लगा होता है, साइड का मतलब क्या होता है, टू किल। तो फंजीसाइड क्या है, लैटिन वर्ड है, और साइड वर्ड जहाँ भी लगेगा वो कैसा वर्ड होगा, लैटिन वर्ड होगा। मेट्रियोलॉजी, मेट्रोलॉजी क्या है, आपका मौसम विज्ञान। मौसम विज्ञान ये कैसा है, ग्रीक वर्ड है। मिटियोरो मतलब एबव द अर्थ सरफेस। तो हमारा जो मौसम की जो क्रियाएं होती हैं अर्थ सरफेस के ऊपर ही होती है सारी, ओला कोहरा बारिश, ठीक है। तो इन सब का स्टडी हम करते हैं मेट्रोलॉजी में। नेक्स्ट देखते हैं हम हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की हिस्ट्री देख लेते हैं कि एग्रीकल्चर सिंस इट्स इन्वेंशन एंड इंसेप्शन has been the prime and foremost activity of every culture and civilization throughout the history of mankind. The first man was Homo erectus, जो हमारा पहला मानव था, ह्यूमन, जिसको हम बोल सकते थे, कहते हैं ना कि ह्यूमंस पहले बंदरों की तरह होते थे, यानी कि वो चार पैरों पे चलते थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे उनका विकास होता गया और वो कितने पैरों पे चलना स्टार्ट हो गए, दो पैरों पे, यानी कि वो खड़े होना स्टार्ट हो गए। अब जब वो खड़े होना स्टार्ट हो गए, यानी कि दो पैरों पे चलने लगे, तो उनको हम बोल देते हैं होमो इरेक्टस। होमो मतलब कॉन्टिन्यूस, इरेक्टस मतलब सीधा, यानी कि कंटिन्यू सीधा होते गए, चलते गए। तो ये जब पहला मानव जो सीधे चलना स्टार्ट हुए, वो कब स्टार्ट हुए, 1.5 मिलियन ईयर से हो, यानी कि रफली हम कह सकते हैं 15 लाख, ठीक है, 15 लाख साल पहले जो होमो इरेक्टस थे वो इवोल्व हुए, ठीक है। उसके 5 लाख साल पहले, 5 लाख साल यानी 15 लाख साल पहले ये इवोल्व हुए। उसके 5 लाख बाद क्या हुए, ये फैलना स्टार्ट हुए थ्रू आउट द वर्ल्ड, ओल्ड वर्ल्ड, पूरे ये पृथ्वी पे, जो आज का ओल्ड वर्ल्ड बोलते हैं, जो एशियन कंट्रीज हैं, यहाँ सब में ये फैलना स्टार्ट हो गए। फर्स्ट इन ट्रॉपिकल एंड देन टेम्परेट,
अगर बात की जाए यहाँ पे सबसे पहले किस रीजन में फैले, टेम्परेट में या फिर ट्रॉपिकल में, तो सबसे पहले ये ट्रॉपिकल में जो है इनका ये फैले, ठीक है। द एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन वाज एज फॉलोज। जैसे पहले कहते हैं ना कि साइंटिस्ट क्या बोलते हैं कि हम पहले मंकी थे, ठीक है, 4 पैरों पे चलते थे, धीरे धीरे विकास होता गया, जावामैन बने, यानी कि होमो इरेक्टस, सीधे चलना स्टार्ट हुए, और उसके बाद क्रोमैग्नन यानी थोड़ा का सा हमारा ब्रेन जो है डेवलप हुआ, और मॉडर्न मैन बने के होमो सैपियंस सैपियंस 2,500 वर्ष पहले। 250,000 वर्ष मतलब सिर्फ बोल सकते हैं आप 2.5 लाख, 2.5 लाख ईयर्स एगो। होमो मीन्स देखते हैं क्या है। होमो का मतलब होता है कॉन्टिन्यूस, इरेक्टस का मतलब होता है इरेक्ट यानी कि सीधा। सैपियंस क्या है, लर्निंग हैबिट, यानी कि वो मानो जो सीधा चलना स्टार्ट हुआ और उसकी क्या है लर्निंग हैबिट, यानी कि वो धीरे धीरे सीखता गया, उसकी बुद्धि का होता गया और आगे चल के वो क्या हो गया, मॉडर्न मैन बन गया। होमो सैपियंस फर्स्ट टाइम अपीयर्ड इन अफ्रीका 35,000 ईयर्स एगो। 35,000 वर्ष पहले होमो सैपियंस जो था, मॉडर्न मैन था, वो कहाँ सबसे पहले अपीयर हुआ था, वो आपके अफ्रीका में अपीयर हुआ था, ठीक है। होमो सैपियंस डिफरेंट फ्रॉम फेलो एनिमल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज ब्रेन। जो होमो सैपियंस को हम एनिमल से कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं कि उनका ब्रेन कैसा था, लार्ज था। बॉडी के कंपेरिजन में अगर ब्रेन का देखें साइज तो लार्ज था। स्मॉल टीथ था, उनका दांत कैसा, छोटा, एंड चिन जो दाढ़ी या ठुड्डी थी वो भी छोटी थी। इंटेलिजेंस यानी कि उनके बुद्धि का विकास हो रहा था, और स्किल्स थी उनके अंदर कैसी, जो टूल्स थे उनको बनानी थी, मतलब जो पत्थर के वो लोग औजार बनाते थे तो वो केवल ह्यूमन ही कर सकते थे, एनिमल नहीं कर पाते थे, एनिमल आज भी नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह वो डिफरेंट थे एनिमल से। जीनस होमो, देखो जो जैसे कहते हैं ना होमो सैपियंस, तो होमो पहला वर्ड क्या है, ये जीनस है, सैपियंस क्या है, स्पीसीज है। तो पहला वर्ड क्या होता है होमो, मतलब जीनस, और दूसरा वर्ड क्या होता है, स्पीसीज। तो होमो जो आपका जीनस है, जीनस होमो गेट नॉलेज ऑफ फायर कंट्रोल 500,000 ईयर्स एगो। 500,000 पता नहीं क्यों लिख दिए हैं, यहाँ पे लिखना चाहिए इनको 5 लाख सीधा सीधा, ठीक है। तो 5 लाख ईयर्स एगो क्या हुए, इन्होंने आग को कंट्रोल करना सीख लिया था, ठीक है। वैसे तो इस पे बहुत सारी अलग अलग बुक में कहीं पे 7 लाख साल पहले, कहीं पर 2.5 लाख साल पहले, लेकिन ठीक है ये 5 लाख साल पहले लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। द लिविंग ऑफ डेवलपमेंट ऑफ होमो सैपियंस इज एज फॉलोज। इंटेलिजेंस क्या हुआ कि इनका बुद्धि का विकास होता गया, और फिर ये इन्होंने अपना टूल्स बनाया, और फर्स्ट टूल इनका क्या था, बाउल्डर्स। बाउल्डर्स क्या है, एक पत्थर का औजार है जो कि रॉक और स्टोन से बना है। स्पीयर्स, स्पीयर्स क्या होता है, भाला, उसके एक नुकीला पदार्थ, उस पर नुकीला जो है स्ट्रक्चर बना कर उस पर लगा देते थे ये लोग, और वुड टिप्ड विथ ब्लेड्स ऑफ फ्लिन। तो ये इनका औजार होता था, हंटिंग करते थे और फिर मीट को कुक करते थे। फायर स्टार्टेड डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग। सबसे पहले डोमेस्टिकेशन इनका क्या था, डॉग यानी कि कुत्ता सबसे पहले इन्होंने पाला था। स्टार्टेड गैदरिंग सीड्स, इन्होंने सीड जो हमारे बीज है फसलों का, उनको स्टार्ट किया है इकट्ठा करना और उनको ग्रो किया, ठीक है। ईयर्स ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हम देखते हैं कौन सा हमारे लिए जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। आपका हंटिंग गैदरिंग कब से स्टार्ट किए, 10,000 BC में। देखो सबसे पहले हमारा जो सबसे पहला पालतू पशु अगर बोले तो वो क्या था, हमारा डॉग था। लेकिन अगर बोले कि एग्रीकल्चर में सबसे पहला पालतू पशु क्या है, तो डॉग एग्रीकल्चर में नहीं आता है, तो वो हमारा सबसे पहला पालतू पशु क्या हो जाएगा, सीप हो जाएगा। सीप मतलब 8700 BC, गोट 7700 BC में, और 7500 BC में आपका वीट एंड बार्ली, कल्टीवेशन ऑफ वीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
ये पूछा जाता है कि वीट का कल्टीवेशन कब स्टार्ट, सबसे पहले किस फसल का कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ, तो बारले का। ठीक है, वीट एंड बारले का। अगर इन दोनों में अगर पूछ ले कौन सा है, ठीक है, दोनों अगर दे दिए तो हम बारले लगाएंगे। 6000 BC में कैटल एंड पिग हुआ कल्टीवेशन। मेज 4400 BC में। 3500 में पोटैटो। 3400 में व्हील। ठीक है, और 3000 में ब्रोंज यानी कि कांस्य। और 2900 में आपका फ्लो इन्वेंटेड हुआ। सिल्क मोथ 2700 में। बाकी और कुछ इसमें क्या है कि फिंगर ब्लेड है, ये इम्पोर्टेंट है। फिंगर ब्लेड कब 1800 BC में आया था, मतलब कि ओरिजिनेट हुआ था, या फिर हम ये कह सकते हैं इसकी उत्पत्ति हुई थी, या फर्स्ट टाइम कल्टीवेट किया गया था। ठीक है, 1725 BC में सोरगम कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ था, सोरगम उगाया जाने स्टार्ट हो गया था। और इसमें 1400 BC में बात करें तो आयरन, ये बहुत पूछा जाता है कि हमारा जो आयरन है, लोहे का आविष्कार या लोहे का यूज कब स्टार्ट हुआ, वो 1400 BC में। ठीक है, और 15वीं सेंचुरी में स्वीट ऑरेंज, सॉर ऑरेंज, वाइल्ड ब्रिंजल, पोमग्रेनेट, इनका कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ। 16वीं शताब्दी में हमारे कंट्री में बहुत, जब पुर्तगाली आए थे तो उन्होंने अपने साथ पोटैटो, स्वीट पोटैटो और बहुत सारी उन्होंने फल और सब्जियों के सीड लेकर आए थे और यहाँ पे उगाया था। ठीक है, तो जिससे हमारे देश में भी वो सब्जियाँ ग्रो होना स्टार्ट हो गई थी। तो ये 1600 BC में। यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि पोटैटो किस सेंचुरी में आया था इंडिया में, तो ये एक बार देख लेना। उसके बाद सेवर फेमाइन, फेमाइन कब आया था, 69 ईस्वी में। फिर 71 में क्या है, एग्रीकल्चर रेवेन्यू है, एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स 1871 में आया। सेवर फेमाइन इन बिहार 1874 में आया। IMD, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, कब बना था, पुणे में, महाराष्ट्र में, 1875 में। 1880 में फेमाइन कमीशन अपॉइंट हुआ। और FRI यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है, देहरादून में है। इसका इस्टेब्लिशमेंट 1900 में हुआ। 1901 से 1905 के बीच में ये 6 एग्रीकल्चर कॉलेज की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये लालपुर जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, बाकी सारे इंडिया में है। ये इम्पोर्टेंट है कि ये 1901 में यानी कि 1901 में फर्स्ट इरिगेशन कमीशन आया था। ठीक है, पहला इरिगेशन कमीशन कब आया था, 1901 में। एंड एंटोमोलॉजिस्ट वेयर अपॉइंटेड, तो 1901 में ये गलत दिया हुआ है। 1905 इस्टेब्लिश्ड इम्पीरियल, 1905 में IARI जो बोलते हैं, इम्पीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि अभी इंडियन हो गया है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1905 में हुई थी। गुड़गांव प्रोजेक्ट, ठीक है, गुड़गांव प्रोजेक्ट कब आया था, ये FL ब्रायन के द्वारा गुड़गांव प्रोजेक्ट चलाया गया था 1920 में। 21 में आपका श्रीनिकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर ने चलाया था। 21 में ये आपका मार्थेंडम प्रोजेक्ट स्पेंसर हैच ने, ठीक है, सेवाग्राम महात्मा गांधी ने चलाया था। इंडियन सेंट्रल कॉटन कमेटी 1921 में। 1929, ये डेट इम्पोर्टेंट है कि जो ICR है हमारा, इम्पीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, पहले नाम था इसका, अब इंडियन काउंसिल हो चुका है। तो ये 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। सेंट्रल जूट कमेटी 1936 में आया। फिर डिपार्टमेंट ऑफ फ्रूट क्रिएटेड, ग्रो मोर फूड कैंपेन कब चलाएगा, 1942 में। ठीक है, ग्रो मोर फूड कैंपेन 1942 में चलाया गया था।
ग्रेट बंगाल फाइन कब आया था? 19, ये डेट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ग्रेट बंगाल फाइन कब आया था? 1943 में। और इस किससे हुआ था ये, कौन सा ऑर्गेनिज्म था ये? हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजा नामक फंगस था, जिसकी वजह से एक डिजीज आई थी, ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस, ठीक है। तो उसकी वजह से राइस का जो फसल थी, धान की फसल, वो एकदम से नष्ट हो गई थी और यहाँ पे बंगाल में अकाल पड़ गया था। सेंट्रल शुगर केन कमेटी 1944 में बनी। फिर ये इसमें ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। कोकोनट हो गया, टोबैको हो गया, 1945 में आया। फिर आगे चल के आपका मजदूर मंजिल, ठीक है, मजदूर मंजिल एट नीलोफेरिन किसने चलाया था? एसके डे ने। कब? 1947 में, ठीक है। गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, किसने चलाया था? मतलब गैट पहले इसका नाम था, अब आके क्या हो गया है? WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में, ठीक है। इंडिया भी इसका मेंबर कंट्री है। ठीक है, किस उद्देश्य से बनाया गया था? कि जो पूरे वर्ल्ड में ट्रेड से रिलेटेड कोई भी इशू है तो उसको सॉल्व किया जा सके और मैक्सिमम ट्रेड हो सके, ठीक है। इटावा पायलट प्रोजेक्ट, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट था जो आज़ादी के बाद चलाया गया था? तो वो था हमारा इटावा पायलट प्रोजेक्ट। किसने चलाया था? अल्बर्ट मायर ने। इंडियन विलेज सर्विस 1948 में आया था, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, 1952 का कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में, और नेस यानी कि नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953 में। ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन डिफरेंट क्रॉप्स, जो AICRP है वो कब स्टार्ट हुआ था? 1957 में। जो पहला AICRP था, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन मेज पे इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, 1957 में। नफेड कब आया था? 1958 में, भी इम्पोर्टेंट है। नफेड नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, क्योंकि इसमें नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग एडिशनल हो जाता है, इसलिए इसको पूछता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। हेड से हो गया फेडरेशन, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग क्या है, इसमें एडिशनल हो जाता है। 1959 क्या है? पंचायती राज डेमोक्रेटाइज 3 टायर सिस्टम बाई बलवंत राय मेहता इनॉग्रेटेड, इतना, ठीक है। 3 टायर सिस्टम किसने हेड किया था? बलवंत राय मेहता कमेटी ने रिकमेंड किया था, और इसको हम पंचायती राज बोलते हैं। पंचायती राज वही है ना कि जो आपके पंचायत में क्या है, प्रधान का चुनाव होता है, फिर उसके ऊपर और अलग अलग तरीके से 3 टायर होते हैं ना, कि मान लो यहाँ पे प्रधान हो गया, यहाँ पे कोई जिला पंचायत हो गया, यहाँ पे उससे बड़ा अधिकारी हो गया, तो 3 टायर में जो है हमारे देश में, हमारे स्टेट में चलता है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग, कहीं पे 2 टायर ही चलता है, कहीं पे 3 टायर चलता है, तो इसी को बोलते हैं 3 टायर सिस्टम या फिर 2 टायर सिस्टम। 1960 में फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कौन सी थी? पंजाब एग्रीकल्चर नहीं, पंतनगर में जो आपकी यूनिवर्सिटी है उत्तराखंड में, ये इस्टेब्लिश हुई थी 1960 में, ठीक है। और 1960-61 में इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ये इतना इम्पोर्टेंट है। नेशनल सीड कॉरपोरेशन कब आया था? 1963। अगर यहीं पे बात करें नेशनल सीड एक्ट की बात करें तो 1966 में, ठीक है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम और ICDP NDP इतना इम्पोर्टेंट नहीं है।
ग्रीन रेवोल्यूशन आप सबको पता होगा कि कब आया था, 1966 में, 66-67 में। सेकेंड इरिगेशन, पहला इरिगेशन कमीशन कब आया था, 1901 में। सेकेंड इरिगेशन कमीशन कब आया था, 1969 में। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, तो याद रख लेना। नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर 1970 में नहीं का इक्रिसाइड कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1972 में। ठीक है, एक इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर है जो कि कहाँ पे, हैदराबाद में। डेयर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, रिसर्च एंड एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है। कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1973 में। ट्रेनिंग एंड विजिट 1974 में। ये भी डेट इंपॉर्टेंट है। ARS, एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस कब इस्टेब्लिश हुई थी, 1973 में ARS जो है स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अंत्योदय योजना 1976 में स्टार्ट हुआ था। नार्म हो गया, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट। नार्म के बहुत सारे संस्थान होते हैं, मतलब इसके सेंटर होते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग तरीके से रिसर्च होता है, अलग अलग वैरायटियाँ जो डेवलप होते हैं वहाँ पे ग्रो की जाती है। अशोक मेहता कमेटी प्रपोज 2 टायर सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम, वही बात हुई ना, 2 टायर सिस्टम, 3 टायर सिस्टम। तो अलग अलग स्टेट ने अलग अलग तरीके से अपना जो सिस्टम है बनाया हुआ है। IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यहाँ भी इसका फुल फॉर्म देख लेना, फुल फॉर्म पूछ लेता है कभी। ट्राइशम, इसका भी फुल फॉर्म क्या है, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जो कि अब SGSY में मर्ज हो गया है। 1979 में नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोग्राम नार्क की स्टैब्लिशमेंट हुई थी। लैब टू लैंड प्रोग्राम LLP 1979 में आया था। गोल्डन जुबली कितने ईयर्स को बोलते हैं, 50 वर्ष। ठीक है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है। डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, DPAP, डिस्ट्रिक्ट DRDP हो गया, NREP, नार्प हो गया। ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं। नाबार्ड देख लेना, नाबार्ड इम्पोर्टेंट है। 12 जुलाई 1982 को इस्टेब्लिश हुआ था। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। नेशनल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट NEP हो गया, रूरल लैंड एम्प्लॉयमेंट गारंटी। और 1985 में क्या है, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम आया था, सिस। 1900 IVLP, इंस्टीट्यूशन विलेज लिंकेज प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म देख लेना, इम्पोर्टेंट है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1997, NATP 1998। किसान क्रेडिट कार्ड सिस्टम, ये इम्पोर्टेंट है। किसान क्रेडिट कार्ड से स्कीम कब आया था, 1998 में। ये है ना, SGSY में IRDP, ट्राइशम, DWS, CRA और सिट्रा, ये इसमें मर्ज हो गए थे। ये 4 योजनाएं थी SGSY में। इंदिरा आवास योजना 1999-2000 में हुआ। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, इसका ईयर 1999-2000 में नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम आई थी। नेशनल बम्बू मिशन 2006-07 में आया था। एनिमल की बात करें तो सबसे पहला
जो डोमेस्टिकेट यानी पाला जाने वाला एनिमल था वो क्या था, हमारा डॉग था। ठीक है, सबसे पहले डॉग कहाँ पाला गया था, इराक और इजराइल में। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट अमेरिका में 8400 BC में। सीप दूसरे नंबर पे क्या था हमारा, सीप 87 में। गोट कब आया था, 77 BC में। और उसके बाद वीट का कल्टीवेशन कब स्टार्ट हुआ था, 75 BC में। राइस का कल्टीवेशन 2200 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। ICR डे 16 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि 16 जुलाई 1929 को ही ICR इस्टेब्लिश हुआ था। 1929 ये डेट या 1929 ईयर जो है याद रख लेना, बहुत कुछ आता है। मार्च 1946 अंडर द प्रेसिडेंटशिप इसमें जो इंडियन इम्पेरियल था वो किस में चेंज हो गया था, इंडियन में। उन्नीस 1965 में जो DG थे ICR के, कौन थे, डॉक्टर VP पाल। ये कैसे थे, फर्स्ट DG थे ICAR के। जो ASRB है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, 1973 में इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। 1905 में क्या था, IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। और सबसे पहले इसको इस्टेब्लिश किया गया था बिहार में। फिर क्या हुआ था, वहाँ पे अर्थक्वेक आ गया था, भूकंप आ गया था। और 1934 में कब आया था, 1934 में भूकंप आया। फिर 1936 में इसको शिफ्ट कर दिया गया दिल्ली को। ठीक है, ये 1934 में क्या आया था, मेजर अर्थक्वेक, और इसकी बिल्डिंग क्या हो गई थी, डैमेज हो गई थी, जिसकी वजह से इसको शिफ्ट कर दिया गया 1936 में। कहाँ पे, पूसा रोड, न्यू दिल्ली में। और वी विश्वनाथ फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर थे IARI के। 1946 डिप्लोमा एसोसिएट सब कोई रिटर्न नहीं था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। देखो, इसमें इतना बहुत ज़्यादा कुछ समझाने के लिए था नहीं, एकदम फैक्ट्स थे, थ्योरी थी। आगे इन सब में देखेंगे, इकोनॉमी में बहुत सारे टर्म्स हैं, उनको हम देखेंगे कि एक एक करके। ठीक है, तो अच्छे से डिस्कशन करेंगे हम, ताकि आपको ये बुक समझने में कोई दिक्कत ना हो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।